सुप्रभात हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। ठंड की चपेट में हिमाचल के मैदानी क्षेत्र 5 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र ठंड की चपेट में आ गए हैं। इन क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस से 5 डिग्री तक पहुंच गया है। पहाड़ी क्षेत्रों शिमला, डलहौजी और कुफरी में अपेक्षाकृत सुबह और शाम के समय कम ठंड पड़ रही है। धुंध पड़ने से बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 19 दिसंबर तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। हिमाचल पुलिस को राष्ट्रीय पुरस्कार। एनसीआरबी मुख्यालय नई दिल्ली में एनसीआरबी द्वारा 15 और 16 दिसंबर को सीसीटीएनएस और आईसीजेएस में अच्छे अभ्यास पर एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस को इंटर में अखिल भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली आईसीजेएस ये पुरस्कार केंद्रीय राज्य मंत्री गृह मामले अजय कुमार मिश्रा से नई दिल्ली में पिछले कल डीजीपी हिमाचल प्रदेश पुलिस संजय कुंडू और डीआईजी सीआईडी क्राइम डीके चौधरी ने प्राप्त किया। वहीं यह आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों पुलिस, जेल, अभियोजन, फोरेंसिक और न्यायालयों को जोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी अखिल भारतीय परियोजना है। गरीब बेटियों की शादी पर वेतन खर्च करेंगे विधायक डीएस ठाकुर। इस बार रिकॉर्ड मतों से जीता है विधानसभा चुनाव। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र डलहौजी से चुनावों में जीत दर्ज कर विधायक बने डीएस ठाकुर ने अपना वेतनमान गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर खर्च करने का निर्णय लिया है। विधानसभा चुनाव में जीत के एक सप्ताह में उठाए गए इस फैसले की सराहना हो रही है। वहीं विधायक डीएस ठाकुर ने घोषणा की है कि उन्हें हर माह मिलने वाले विधायक मानदेय को वे अपने या अपने परिवार के लिए खर्च नहीं कर डलहौजी क्षेत्र की गरीब बेटियों की शादियों के लिए खर्च करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली बेटियों के विवाह पर जो भी खर्च आएगा उसे वो अपने मानदेय से वहन कर धूमधाम से उनकी शादी करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत हार तो चली रहती है, जनसेवा करना ही राजनेता का कर्तव्य होना चाहिए। जब से वो राजनीति के मैदान में उतरे हैं उसी दिन उन्होंने निर्णय कर लिया था कि वो अपना संपूर्ण जीवन जनसेवा में लगाएंगे। पहले विधानसभा चुनाव में उन्हें जनता ने नकार दिया, लेकिन इस हार ने भी उनका मनोबल नहीं तोड़ा। अब उन्होंने विधायक के मानदेय के रूप में मिलने वाले पैसों को निर्धन बेटियों की शादी में खर्च करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त भाजपा विधायक डीएस ठाकुर के इस फैसले पर उनके परिवार ने भी खुशी जताई है। जेबीटी बीएड मामले में दोनों पक्षों को कानूनी प्रक्रिया से दस्तावेज पूरे करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य करने के मामले में सुनवाई नहीं हो पाई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को कानूनी प्रक्रिया से दस्तावेज पूरा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 2 जनवरी 2023 निर्धारित की है। हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य करने पर रोक लगाई है। ट्रक ऑपरेटरों की दो टूक बोले 1984 को नहीं दोहराई कंपनी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री में काम बंद होने पर ट्रक ऑपरेटरों ने कंपनी को 2 टूक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कंपनी 1984 की घटना को न दोहराए। कंपनी यदि स्थानीय लोगों का रोजगार छीनने की कोशिश करेगी तो ट्रक ऑपरेटर भी एकजुट होकर मोर्चा संभालेंगे। ट्रक ऑपरेटरों ने कहा कि 1984 में जिस तरह बाहरी राज्यों के ठेकेदारों को ढुलाई का काम देकर उनका रोजगार छीनने की कोशिश की गई है, वैसी ही स्थिति कंपनी अब भी पैदा कर रही है। वहीं ट्रक ऑपरेटर्स ने कहा कि कड़े संघर्ष के बाद बीडीटीएस ने अपने हक को पाया था, अब भी वैसा ही आंदोलन करने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ट्रक ऑपरेटर आज बैठक करेंगे जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी। जयराम बोले, कुछ लोग सोनिया गांधी के पास जाकर कह रहे जनमत हमारे लिए था, बन कोई और गई। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग सोनिया गांधी को मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि जनमत उनके लिए था पर बन कोई और गए हैं। यह चर्चा आज चौराहे पर है। ऐसे हालात में स्थिर सरकार होने में कठिनाई आएगी। उन्होंने कहा कि अभी तो कैबिनेट भी नहीं बनी है, इसके लिए युवा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोषी हैं। इनके पीछे कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें ड्राइव कर रहे हैं कि जिससे लोग सड़कों पर आ जाएं, जबकि सीएम को इस बारे में सोचना चाहिए।
वहीं पिछले कल जयराम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो समझते हैं कि बहुत जल्दबाजी में बहुत सी बातें की जा रही हैं। जिन लोगों को रोजगार दिया है तो होना यह चाहिए कि रोजगार दिया जाए। जिनको रोजगार दिया गया उनका रोजगार छीनने की बात हो रही है। जिन लोगों को रोजगार मिला है उनमें बहुत से लोग हैं। पार्टी के आधार पर रोजगार मिला है ऐसा नहीं है। बहुत सी बातें बगैर सोचे समझे हो रही हैं। संस्थानों को बंद करने की भाषा कतई उचित नहीं है। अब दुर्घटना से मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेंगे 50 लाख रुपए। हिमाचल पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच हस्ताक्षरित पूरक समझौते में वित्तीय लाभों में बढ़ोतरी की गई है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृतक पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को अब 50 लाख रुपए बीमा रक्षक दिया जाएगा। इससे पहले यह राशि 30 लाख थी। दुर्घटना से स्थायी विकलांगता होने पर 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए का बीमा रक्षक दिया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के तहत पुलिस विभाग में तैनात सिविल कर्मचारियों को भी सभी लाभ दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एनपीसीआई की पेशकश पर रुपए प्लैटिनम कार्ड की सुविधा पीएसपी खाता धारकों को दी जाएगी। इसमें दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 10 लाख का अतिरिक्त बीमा कवर दिया जाएगा। वन विभाग में भर्ती के लिए अभी लंबा इंतजार। सरकार के आदेश पर महकमे ने रोकी प्रक्रिया। वन विभाग में 1000 पदों पर भर्ती का दोबारा से अवलोकन शुरू हो गया है। सरकार के आदेश के बाद विभाग ने इन पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी तरह से रोक दी है। साक्षात्कार से ठीक पहले भर्ती प्रक्रिया में खलल पड़ा है। अब जिन युवाओं ने इस भर्ती के लिए आवेदन किए थे उन्हें नई सरकार के मंत्रिमंडल गठन तक इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल इस समय वन विभाग की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। मंत्री पद मिलने के बाद ही सरकार वन विभाग की गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी। खराब परीक्षा परिणाम मामले की जांच पूरी। मूल्यांकन में 4.38% का निकला अंतर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के खराब रहे स्नातक प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम को लेकर बाद गठित कमेटी ने मामले की जांच पूरी कर ली है। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल की अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक में खराब परिणाम से जुड़े परीक्षार्थियों के 2 बार करवाए गए पुनर्मूल्यांकन की रिपोर्ट रखी गई। सामने आए तथ्यों के आधार पर बताया कि पहले और तीसरे ऑन स्क्रीन मूल्यांकन में महज 4.38% का अंतर मिला है। वहीं तीसरी बार हुए मूल्यांकन में करीब 131 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद होगा मंत्रिमंडल का गठन। हिमाचल प्रदेश के नए मंत्रिमंडल का गठन विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह ऐलान नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान किया। इससे उन्होंने संकेत दिए हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल गठन करने की जल्दी नहीं है। सुक्खू बार बार इस बात को स्पष्ट करे हैं कि हाईकमान से चर्चा के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के शपथ लेने के 6 दिन बाद भी मंत्रिमंडल तय नहीं हो पाया है। शीत सत्र धर्मशाला के तपोवन में 22 से 24 दिसंबर के बीच हो सकता है। पर्यटन सीजन के चलते और विधायकों को शपथ दिलाने की अनिवार्यता के चलते इसे जल्दी करवाने की तैयारी है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने इसे 28, 29 और 30 दिसंबर को करवाने की संभावना जताई थी या इसे 15 जनवरी के बाद करवाने की बात कही थी, लेकिन अब इसे 22 दिसंबर से करवाने की तैयारी है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।